Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is kidney transplant. So students, in our previous lecture, we were discussing about the treatments of kidney failure, जिसके दो मेन मेथड्स हैं. फर्स्ट वन है डायलिसिस, सेकंड वन है किडनी ट्रांसप्लांट. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ेंगे. किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसकी फेल्ड किडनी को रिमूव करवाया जाता है और वहाँ पर एक हेल्दी किडनी जो है वो एंटर करवाई जाती है. वी नो डैट डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज़. जैसे कि हम जानते हैं कि डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो फ्यू डेज़ के बाद रिपीट करवाना पड़ता है एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट. और ये पेशेंट के लिए और अटेंडेंट दोनों के लिए नाखुशगवार प्रोसेस होता है. Another treatment for the end stage kidney failure is kidney transplantation. So अगर किडनी फेलियर अपने एंड स्टेज तक पहुंच चुकी है उस पॉइंट पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हेल्प से इसको ट्रीट किया जाता है. इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी. सो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट की डैमेज किडनी को रिप्लेस करवाया जाता है डोनर की हेल्दी किडनी के साथ. किडनी में भी डोनेटेड बाय अ डिसीज डोनर और लिविंग डोनर. किडनी जो है वो किसी लिविंग पर्सन की भी हो सकती है और इसके साथ साथ किडनी जो है वो किसी डेड पर्सन की भी हो सकती है. द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट. और जो डोनर है वो पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है और कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जो कि पेशेंट का रिलेटिव ना हो. बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड. सो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो दोनों डोनर है और रिसीवर है इनके ब्लड को मैच किया जाता है. इसके साथ साथ टिश्यू प्रोटीन जो है इनको भी मैच कर कर देखा जाता है. The donor's kidney is transplanted in patient's body and is connected to the patient's blood and urinary system. जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो किडनी है उसको कनेक्ट करवाया जाता है पेशेंट के ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ. The average lifetime for a donated kidney is 10 to 15 years. तो बेसिकली एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है एक डोनेटेड किडनी का वो 10 to 15 ईयर्स तक है. When a transplant fail, जब एक ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट. तो पेशेंट को दोबारा से भी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है. इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम. उस प्रोसेस के दौरान पेशेंट को डायलिसिस के थ्रू ट्रीट किया जाता है कुछ मखसूस अरसे के लिए जब तक कि सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट ना किया जाए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्दर एक क्वेश्चन है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं. व्हाट आर प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कौन से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं. प्रॉब्लम्स आफ्टर अ किडनी ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. बाज़ात ऐसे होता है कि पेशेंट की बॉडी जो है वो ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट नहीं करती, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो वो ट्रांसप्लांट जो है वो फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है. इन्फेक्शन कॉज हो सकती है. इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट्स विच कैन लेड टू bone problems and ulcers. So all of these are the problems which can be caused after the kidney transplantation. So students, next one है multiple choice question. The human urinary system consists of. यहाँ पर अरेंजमेंट दी गई है जो कि हमने देखनी है कि करेक्ट वन कौन सी है. रेक्टम, लंग, किडनी, यूरेटर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, स्किन, लिवर, लंग्स और किडनीज. एंड लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा. सो स्टूडेंट्स, अगर आप रिकॉल करें जब हमने यूरिनरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था तो आपको इस पैटर्न के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले किडनीज मौजूद होती हैं, इसके बाद यूरेटर मौजूद होता है और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, दैन यूरिथ्रा. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली यूरिनरी सिस्टम की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है. सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड. सो स्टूडेंट्स, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए. एज ऑल ऑफ़ यू नो, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, किडनी. किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द यूरेटर, यूरिथ्रा, रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है यूरेटर। बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, होम्योस्टेसिस, रीअब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, होम्योस्टेसिस। Which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidney? So students इस स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि जैसे ही यूरिन किडनी को लीव करती है तो यूरिन का क्या पाथ होता है। सो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शंस दी गई हैं यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड डी ऑप्शन है ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरिटर। एज ऑल ऑफ यू नो किडनी के बाद पोर्शन स्टार्ट होता है यूरिटर का, देन ब्लैडर, देन यूरिथ्रा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिटर? To store urine, to carry urine from the kidney to the bladder, to carry urine out of the body, to remove waste from the blood. So students इसका correct answer है B option, to carry urine from kidney to the bladder. तो basically ureter जो है वो urine को carry करता है kidney से bladder की तरफ। Next statement है what waste products are excreted by kidney? ऑप्शन ए यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट, ऑप्शन बी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यूरिया एंड वाटर, ऑप्शन डी यूरिया एंड सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वेट आर टू कीप द बॉडी कूल एंड टू रिमूव एक्सेस प्रोटीन, to keep the body warm and to filter the blood, to filter the blood and to remove waste products, and last option है to remove waste products and to cool the body. So students डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बेसिकली स्वेट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी को कूल रखता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ऑप्शंस आर वाटर, कैल्शियम आयंस, ब्लड सेल्स, यूरिया। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ब्लड सेल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम द एब्डोमेन टू द डायलिसिस फ्लूइड, द डायलिसिस फ्लूइड टू द पेरिटोनियम ब्लड वेसल, द पेरिटोनियम ब्लड वेसल टू द डायलिसिस फ्लूइड, डी ऑप्शन है द डायलिसिस फ्लूइड टू द एब्डोमेन। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन द पेरिटोनियम ब्लड वेजल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड। सो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे और इसके साथ साथ इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।